तो ये हम जा रहे हैं गुलमर्ग। श्रीनगर से 54 किलोमीटर्स की ये ड्राइव है। आखिरी के 12 किलोमीटर्स में थोड़ी स्टीप है, लेकिन रोड की कंडीशन बढ़िया है, चौड़ी रोड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद की गाड़ी से भी अच्छे से आ सकते हैं यहाँ पर। रास्ता अच्छा है, मौसम बहुत बढ़िया मिला था हमें, कहीं कहीं बारिश थी और ये पेड़ और साथ में फूल, काफ़ी अच्छा व्यू था। तो यहाँ हम गुलमर्ग पहुँच गए थे। हमने जाते ही वहाँ पर पोनी राइड लेने का फ़ैसला किया और ये भाई साहब हमें पहले फिशिंग लेक दिखाने ले गए, क्योंकि इन्होंने 5-6 पॉइंट बोले थे। तो उसके बाद ये हम आ गए थे चिल्ड्रंस पार्क, क्योंकि टिया भी जाना चाहती थी कि ये पार्क में राइड्स वगैरह थी काफ़ी। यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क में सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रीम थी। इसका पानी काफ़ी ठंडा निर्मल था और पीछे आप देख सकते हो फूल कितने बढ़िया, कितने खूबसूरत, और दूर वादियाँ जिनको बोलते हैं, ये हैं हसी वादियाँ जिनकी हम बात करते हैं। और हमारे साथ स्कूल के कुछ बच्चे थे और मेरे हिसाब से 2 स्कूलों के बच्चे थे जो वहाँ पर अपनी पिकनिक मना रहे थे। जब हम एंटर किया हमने पार्क में तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। प्रॉपर लाइंस में बैठ के ये लोग खा रहे थे। और यहाँ आप देख सकते हो कितने बड़े ये मैदान है। और मुझे सबसे बड़ी हैरानी तो यही है कि ये इतने वेल मैनिक्योर्ड कैसे हैं। मे बी क्योंकि ये पास्चर्स हैं, यहाँ पर भेड़ें चरती हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल है कि इतना इवनली जो यहाँ पर सारा कुछ मेंटेन्ड है। ग्रास की बात करें, ये आप देखिए कितनी खूबसूरती है। जून में ही हम लोग खजियार में गए थे, वो एक मैदान की खूबसूरती नहीं हमारा मन मोह लिया था। और यहाँ ये चिल्ड्रंस पार्क में ऐसे 10 होंगे और आगे गुलमर्ग पूरे में सैकड़ों खजियार जैसे मैदान को देखने को मिले। मन नहीं भरता इनको देखते देखते। तो यहाँ से हम निकल रही है महाराजा हरी सिंह पैलेस के लिए। है एडवेंचर करा रहा तेनू बादल आना जाना फिर एक बात जो मैं ज़रूरी आपको बतानी चाहता हूँ कि गुलमर्ग जो है गंडोला राइड के लिए फेमस है। हम गंडोला राइड इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सबसे पहली बात तो कि 1 घंटे में हमारा पंजाब से श्रीनगर जाने का प्लान बना था। सो उसके बारे में तो हमने सोचा नहीं, सीधा श्रीनगर के लिए निकल पड़े। सेकंड बात यह कि ये टूरिस्ट का पीक सीज़न रहता है, तो यहाँ पर गंडोला राइड आपको 15 दिन क्या 20 दिन क्या 1 महीना पहले भी नहीं मिलती है। सो आपको वहाँ पर एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है। जैसे हम 30 जून के बाद हमने 2 जुलाई 3 जुलाई को ट्राई किया, तो वहाँ पर 1-2 दिन के बाद की ही राइड बुक हो रही थी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप जा रहे हो तो पहले प्लान करो कि आपको एडवांस में ही टिकट्स बुक करानी चाहिए गंडोला राइड की, ताकि आपके पैसे वगैरह वहाँ पर वेस्ट ना हो। गंडोला राइड की और कोई एजेंट्स वगैरह के आपको पास जाने की ज़रूरत नहीं जो आपको कह रहे हैं कि ब्लैक में दिला दें। उसका सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग जो है वो इसी वेबसाइट से होता है, जो कि मैं आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उसकी बुकिंग यहीं से होगी और कहीं से नहीं होगी। पैलेस में काफ़ी कुछ अर्ली 20वीं सेंचुरी से रिलेटेड है, जब यहाँ पर महाराज रहते थे उस टाइम ये पैलेस बना था। और नीचे यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, ऊपर कमरे हैं, एक बड़ा जिसको आप बोल सकते हो दरबार है। और ये देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी पुराने हथियार थे, उस टाइम की चीज़ें काफ़ी यहाँ पर पड़ी थी।
ये सारी चीज़ें जो विंटेज सामान यहाँ पर पड़ा था, ये काफ़ी कुछ आप जयपुर के किलों में इससे मिलता जुलता सामान आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से मुझे याद है ये बंदूकें वगैरह वहाँ पर देखी थी। ये यहाँ का मेन जो हॉल है, क्या यहाँ पर रॉयल फीलिंग आती है जब आप यहाँ पर जाते हो। ऐसे लगता है जैसे किसी मूवी का सेट होता है। यहाँ पर एक बार ज़रूर जाइएगा जब आप गुलमर्ग जाते हो। टाइम लेके आइएगा, टाइम अंदर स्पेंड करिए। 40 रुपये की टिकट है। तो काफ़ी यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह थे, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा ये प्लेस वेल मेंटेन थी। अंदर काफ़ी बढ़िया लग रहा था। हाँ, एक दो टूरिस्ट बोल रहे थे कि वहाँ पर लाइट नहीं है या कुछ है, मे भी उनको पावर कट का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर बीच में गुलमर्ग मैदान के बीचों बीच शिवा टेम्पल है, यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो। उसके बाद पोनी राइड सब ख़त्म करने के बाद ना हम अपनी गाड़ी पार्किंग से उठाई हमने। तो वहाँ पर गेट से गाड़ी हमने यहाँ पर मैदान के आसपास, यहाँ से हमें पोनी लेके गए थे। तो वहीं से हमने अपनी गाड़ी निकाली और करते करते हमने एक्सप्लोर किया स्ट्रॉबेरी वैली को। ये हम स्ट्रॉबेरी वैली में एंटर हुए थे। यहाँ पर स्ट्रीम थी अगेन, जो शायद वही थी जो चिल्ड्रंस पार्क में से आ रही थी। तो अभी यहाँ पर एक बात थी कि आप जब वहाँ पर थोड़ा सा टॉप पर क्लाइंब करते हो ना, तो ही आप इस स्ट्रॉबेरी वैली का 360 डिग्री व्यू देख सकते हो। और सच मानिए, जब आप गाड़ी में से गुजर रहे होते हो, चाहे आप गुलमर्ग मैदान की बात कीजिए, आपको लगता है कि आप किसी स्क्रीन पर ये सब देख रहे हो। तो किसी जगह का एहसास लेना हो तो आप बिल्कुल उतरिए, एक्सप्लोर कीजिए उसको। आपको अपने पैरों से ही सारा कुछ मापना होगा। ये यहाँ पर कुछ बढ़िया फुटेज मुझे मिली, जो हमने यहाँ पर सारी वैली का यहाँ पर व्यू लिया था। और मुझे नहीं लगता कि ये इससे बढ़िया नज़ारा मैंने ज़िंदगी में कभी देखा है। तो यहाँ पर अच्छी किस्मत से यहाँ पर शीप थी जो घास चरने आई हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में थी। हमें बताया कि 10 गांव की भेड़ें थी वहाँ पर कम से कम। तो वो काफ़ी उन्होंने एक पूरा जिसको बोलते हैं ना कि लैंडस्केप ही कवर किया हुआ था। बहुत मतलब अद्भुत नज़ारा था, क्योंकि लोकल लेवल पर आप कितनी 100-150 भेड़ें देखते हो, वहाँ पर तो हज़ारों भेड़ें थी जहाँ हमने देखी थी। तो स्ट्रॉबेरी वैली ज़रूर जाइएगा। अगर आपके पास खुला टाइम है तो आपने गुलमर्ग में रहना है तो आप वहाँ पर कैंपिंग है, मीडोज कैंपिंग करके है, तो वहाँ पर 4500-5000 का प्राइसेस में आपको कैंपिंग का मज़ा मिलेगा। काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए जिस मैं नज़ारे की बात कर रहा था। जून में ये जो नज़ारा देखने को मिला, शायद स्नो के टाइम पे नहीं मिलता देखने को। तो इसलिए जब हम कहीं जाते हैं तो उस जगह पर जो अच्छा है उसका हमें हमें एंजॉय करना चाहिए। अब क्योंकि बहुत पहले दिमाग में ऐसा था कि कश्मीर में हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि बर्फ़ में इतनी मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं होती। सब कुछ सफ़ेद होता होगा। यहाँ पर तो कुदरत के कितने रंग देखने को मिल रहे हैं। और ये ग्रीनरी तो वाकई ये तो कुदरत की कलाकारी की तारीफ करनी पड़ती है। देखिए ये क्या व्यूज़ हैं। अपनी ड्राइव का मज़ा ले रहे थे। गंडोला राइड मिस हुई तो उसकी भरपाई हो गई जब हम स्ट्रॉबेरी वैली हमने एक्सप्लोर की। अगर गंडोला राइड पे चले जाते तो सारा दिन वही स्पेंड करते और आगे कुछ ना करने का सोचते। तो मुझे लगता है कि जब कुछ बुरा होता है तो उसमें अच्छा बिल्कुल होता है, बस आपको उस अच्छे की तरफ देखना होता है। तो ये बढ़िया रहा हमारा प्लान जो है। अब गुलमर्ग में करने को यही 2-3 चीज़ें हैं। पोनी राइड कीजिए, साइट सीइंग कीजिए, गंडोला राइड कीजिए, और फिर उसके बाद आप स्ट्रॉबेरी वैली में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो फिर हमने शाम को, जब यहाँ से मन तो भरा नहीं, लेकिन एज़ हमारा स्केड्यूल था तो जाने के लिए हमें जाना था, क्योंकि श्रीनगर पहुँचना था। अगली सुबह हमने श्रीनगर की लोकल साइट सीइंग करनी थी। तो वहाँ से हम आगे पहलगाम जाना था। तो पहलगाम जाने के लिए तो हम लोग बहुत बेताब थे। पता किया बेताब जेडे लोग उधरों एंटर कर दिया, आपको पता लगेगा इसके बारे में। तो हमारी वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर चैनल को ज़रूर कीजिए। और जो आपके सजेशन है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि
ये एक फीडबैक होती है और साथ ही साथ अच्छा भी लगता है कि जब हम किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं। मैंने भी कुछ वीडियोस कितना देखी गोल है टब्बर थी है। जिनसे मुझे काफ़ी गाइडेंस मिली और मेरे इस शॉर्ट नोटिस के सारा ट्रिप में मुझे काफ़ी फ़ायदा बर्फ भी इस आ चीज़ का रहा। ते तो सारा है बने ना, रहिए हमारे साथ। मतलब मिलते कि हैं व्यू आपसे देखो अगले वीडियो में।